अरूज था इसके ऊपर मोइन अख्तर साहब के ज़माने में, क्या बात। अनवर मकसूद साहब के ज़माने में। क्या ऐसी गलती हुई हमसे कि थिएटर से वो फैमिलीज तो निकल ही गई ना, बिल्कुल वो देखना। पूरी दुनिया में कोई काम थिएटर फिल्म जैसा बिजनेस नहीं है। गलती हमसे हुई ये कि जो हमारे इन्वेस्टर है ना, जिन लोगों ने इस काम पे पैसा लगाना है, उसकी अंदरूनी कहानी में ये है, हंसाते 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 एंड पे लोगों को बताना है कि यार बेवा बहन का या जो तलाक याफ्ता बहन है उसको अब कैसे आपने ट्रीट करना है। तो ये है कहानी। अब मुझे बताइए, इस कहानी में 5 डांस डालने आपने हर हाल में। आपका ड्रामा, आपकी फिल्म, आपका थिएटर बेसिकली आपके कल्चर को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हमारे अनफॉर्चुनेटली नहीं है। फर्ज करें गवर्नमेंट भी आपको पैसे दे देती है कि भाई ये आप 100 करोड़ ले लें और फिल्म को ठीक करें, तो आपने सबसे पहले अपने करीबी लोगों को बुलाना है, करोड़ करोड़ उन्होंने देना, 50 को करोड़ वंड के 50 ਤੁਸੀਂ जेब च पा के घर चले जाना। मिसाल समझ रहे हो ना। ऐसा भी होता है कि समटाइम लाफ्टर नहीं आ रहा होता तो दरमियान में ऑडियंस में कोई अपना बंदा बिठाया होता है, जाके देखें उधर कोई ना कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪੀ ਵਿੱਚੋਂ बोल ਪੈਂਦਾ। आपे बोल पाएगा। हाँ, बगैर ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੋ। जल्दी तलवार अगे कोई आएगा तो ਉਹਨੂੰ हल्के फुल्के ਕੱਟ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। क्यों इतना दूर हो गया थिएटर से? उधर अब म्यार नहीं है। जितनी बातें हम कर रहे हैं दोनों भाई थिएटर के जी। मुतल्लिक, तो वो सारी अगर मैं गैरतमंद बनूं तो मुझ पे भी इम्प्लीमेंट होंगी। आम फेम लोग ये कहते हैं कि जी आर्टिस्ट, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस जो है वो इनकी जो है ना ओल्ड एज, वो काफी मुश्किलात का शिकार हो जाती हैं। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਨਕਾਰ ਹੈਗਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਟਾयरमेंट भी ਲੈਂਦਾ है ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰੋਂਦਾ है। सबसे ज्यादा अच्छा किसका लगता है आपको, किस आर्टिस्ट के साथ? सलीम अलबेला साहब हैं, उनके साथ बड़ा दिल लगता है। और समझिए जैसे एक होता है ना कि आपकी उनके साथ केमिस्ट्री मिली हुई है। जिसके साथ कभी काम ना करना चाहे। बहुत से लोग हैं, उस पर मैं इतना ही कहूँगा कि अमानुल्लाह साहब अल्लाह जन्नत में जगह दे कहा करते थे कि हर सीनियर दी इज्जत करना ज़रूरी नहीं है। जो मस्ताना साहब के आखिरी वक्त की हम बात सुनते हैं, पुलिस वाले का थप्पड़ और वो सारा कुछ, उसमें कितनी हकीकत है? अब तो वही है, गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात, चला गया वक्त। जो इंडिया के साथ चली, पंजाबी इंडस्ट्री के साथ, व्हाट डू यू थिंक कि ये होना चाहिए इस तरह से? ये मुल्की मसाइल हैं, स्टेट के हैं, आपको पता है हालात थोड़े डिस्टर्ब हैं, जंग और ये वो और एक दूसरे के साथ दिल में नफरतें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा थे ये पॉडकास्ट। मैं उसामा थे आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने ये कहा था, इफ़ यू वांट टू टेल पीपल द ट्रुथ मेक देम लॉफ, अदरवाइज दे विल किल यू। अगर लोगों से सच कहना है तो हंसा कर कहो, वरना ये तुम्हें मार देंगे। मज़ाक बहुत बड़ी ढाल है और इस वक्त जो दौर चल रहा है जिसके अंदर हर सू हमें परेशानियां ही परेशानियां नज़र आ रही हैं, उसके अंदर अगर कोई शख्स आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आता है, वो आपके लाफ्टर का सबब बनता है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है और ये किसी सदका जारिया से कम नहीं है। मेरे साथ बड़ी शानदार शख्सियत, एक बड़ा नाम स्टेज का, टीवी का, पाकिस्तान का, वाजिद खान साहब मौजूद है। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी हुई मुझे, आप तशरीफ़ लाए, आपने इज़्ज़त बख्शी। मैं थोड़ा सा खान साहब के बारे में बताऊं कि बड़ी मेहनत से इन्होंने मकाम बनाया अपना, बड़ी मेहनत से ये इस जगह पर पहुंचे हैं। और मेरी जो रिसर्च है वो ये बताती है कि उन्होंने जब काम करना शुरू किया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जो पहली इनको पेमेंट मिली थी वो 1500 रुपये की थी। बिल्कुल। और वो दिन और उसके बाद कभी वालिद साहब को काम नहीं करने दिया। और छोटे शहरों में भी थिएटर जो है वो किया। उसके बाद आप देख रहे हैं इनको बड़े टीवी चैनल्स पे, आजकल तो मैं इनको देखता हूँ माशाल्लाह, ये बड़े शानदार टीवी प्रोग्राम्स के अंदर बतौर मेहमान जो है वो जाते हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं खान साहब के साथ एक नशिस्त करूँ जिसके अंदर ना सिर्फ हम खान साहब की शख्सियत के मज़ीद पहलू उनको उजागर करें, बल्कि उसके साथ साथ कुछ हमारे जो प्लेटफॉर्म का एक आप कह लें कि एक खासियत है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ आपके लिए भी सीखने के लिए जो है वो उसके अंदर हो, तो हम ये करेंगे। खान साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये बड़ा फरमाइशी सवाल है और वो सवाल ये है कि जो लोग जिनका ताल्लुक मज़ाक से होता है, वो लोग जो लोगों के चेहरों पे खुशियां बखेर रहे होते हैं, कोई चुटकुला, कोई जुगत, कोई शुगल, कोई इस तरह की चीज़ कर रहे होते हैं, तो आम फहम राय ये बन जाती है कि ये गैर संजीदा लोग हैं। और उसमें समटाइम्स कुछ, मैं किसी का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहते हैं कि हम जब बाहर जाते हैं तो भी लोग ऐसे ही फील करवा रहे होते हैं हमें कि वो झुकते शुरू हो जाएंगे, बातें करना, आवाज़ें लगाना, कसना शुरू हो जाएंगे। तो आपके साथ भी ऐसे मामलात होते रहते हैं? अच्छा, ये डबल ट्विस्ट है। पर्सनैलिटी को लेके लोग बड़ी जल्दी फैसला कर लेते हैं कि इस बंदे के साथ कैसा बिहेव रखना है, इसको कैसे बुलाना है या कैसे मिलना है। इम्पैक्ट इस बात का ये है उसामा भाई के मेरे बच्चे हैं ना, वो स्कूल गोइंग है माशाल्लाह, तो उनको भी लोग ये तवक्को रखते हैं कि भाई आप वाजिद खान के बेटे हो, जिसको पता चल जाता है, हम बता देते हैं।
तो वो रखते हैं ऐसा उनसे भी कि कोई जुगत करो या कोई बात सुनाओ, या आपके बाबा हंसाते हैं, कॉमेडियन है तो आप भी ऐसे होंगे, तो ये तो रहता है। दूसरी रही बात कि आपको बाज़ार में या गलियों में लोग कैसे ट्रीट करते हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी, आपका स्टाइल, आपका बात करने का तरीका, ये चीज़ें साथ उतना ही काउंट करती हैं जितना कि एक थिएटर के कॉमेडियन के लिए होता था। कि वहाँ पे आपने देखा होगा कि थोड़ा काले रंग के लोग या बड़े बड़े बाल, या जैसा एक वो क्या कहते हैं पेंसिल की वो दुम जी। सी बना के, या रेड ज़्यादा करके, जैसे मस्ताना साहब और जी ऐसे जी जी स्टार्स जी करते जी थे। तो वो ज़रा थिएटर के लिए तो ये चीज़ें वाकई काउंट होती हैं कि आपका गेटअप कैसा है, आपको लोग कैसा ट्रीट करते हैं। लेकिन जब आप टीवी करते हैं या बड़ा सुलझी हुई कॉमेडी की कोशिश करते हैं, तो फिर लोगों को भी पता होता है कि किस बंदे के साथ कैसी बात करनी है। लेकिन एक्सेप्ट ज़्यादा लोग यही करते हैं कि आपने थोड़ी सीरियस बातें कर ली और उनको ऐसा आड़ाली भी करो। ऐसा वाली भी कर लो, बिल्कुल सही है। अच्छा, वो मैं किसी विलन का था इंटरव्यू, तो उसमें आपने खुद ही बात कर दी, तो उसने उस विलन ने ना सलमान खान को मारा मूवी में। तो वो विलन कहता है कि मेरे बच्चों को स्कूल में पकड़ लिया उसके क्लास फेलोज ने कि जनाब क्यों मारा तेरे हाँ, प्यो ने? तेरे प्यो ने क्यों, कहते यार फिल्म सी उन्होंने, फिर भी क्यों मारे? साढ़े फेवरेट ਨੂੰ क्यों मारे? साढ़े फेवरेट में क्यों मारे? तो वो वाली जो आप कह रहे हैं कि बच्चे भी समटाइम्स जो है वो फील करते हैं। खान साहब, ये बड़ा एक ना अरूज था इसके ऊपर मोइन अख्तर साहब के ज़माने में, क्या बात। अनवर मकसूद साहब के ज़माने में। और मैं समझता हूँ कि आज भी जो लोग कुछ अच्छा सुनना देखना चाहते हैं ना, वो इन दोनों का जो एक है पेयर है, एक जोड़ी है, उसको सुन के बड़ा महजूज होते हैं। क्या ऐसी गलती हुई हमसे जिसके अंदर हम इसके अंदर वल्गैरिटी, इसके अंदर हम बिलो द बेल्ट फिक्रे, इसके अंदर हम अब मैं लफ्ज़ वो उस तरह से इस्तेमाल, डांस के उस तरह की वो चीज़ें जो जो मर्जी है इजी वो होके इस्तेमाल करें, जो उसके चल अंदर रहा है जो वही है आप वो कहेंगे ना। उसके अंदर जो है वो आ गया कि थिएटर से वो फैमिलीज तो निकल ही गई ना, बिल्कुल वो देखना। उसके अलावा भी ये ऐसे बन गया कि अच्छा यार तू थिएटर गया सा है, इस तरह से। तो कहाँ पे गलती हुई, किससे गलती हुई? उसामा भाई, गलतियां तो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारे लोग इसमें कसूरवार हैं। हम लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं। मेरे ज़ाती राय के मुताबिक ना, गलती हमसे हुई ये कि जो हमारे इन्वेस्टर हैं ना, जिन लोगों ने इस काम पे पैसा लगाना है, पहली बात तो आप ये समझिए, आपके पॉडकास्ट की वजह से जो लोग पैसे वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, उन तक भी ये बात मैं पहुंचा रहा हूँ कि पूरी दुनिया में कोई काम थिएटर फिल्म जैसा बिजनेस नहीं है। फ़र्ज़ करें आप एक फ़िल्म पे 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं, 7 डेज़ में अगर 500 करोड़ आ गया है, तो कोई बिज़नेस मुझे बताइए जो 400 करोड़ आपको 7 दिन में दे सकता है? नहीं दे सकता। एक, अब इसी को रिड्यूस करके थिएटर पे चले जाते हैं। फ़र्ज़ करें एक थिएटर पे ड्रामा लगता है मिसाल के तौर पे 50 लाख का, वो 15 दिन या 7 दिन चलता है। तो अगर डेज़ बड़े अच्छे हैं, मौसम के हालात बेहतर हैं, कास्ट की वैल्यू ठीक है, जो क्राउड पुलर लोग हैं वो ड्रामे में हैं, तो आप 50 लाख लगा के 7 दिन में अगर करोड़ रुपया इकट्ठा करते हैं, तो 50 के साथ 50 है। तो ये भी ऐसा बिजनेस पैसे वाला पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जो हमें बैड लक समझिए, हमारी खुशकिस्मती ना समझिए, जो लोग हमें इन्वेस्टर मिले इस दौर में मौजूदा, वो सब के सब बेचारे हैं मेरी नज़र में। वो खुद पैसा कमाना चाहते हैं, यानी उनको भी अपने शौक़ हैं कि मैं गाड़ी ले लूँ, मैं अच्छा घर ले लूँ, मैं सेट हो जाऊँ, मेरा बिजनेस हो, तो वो हम लोगों से ही कमा रहे हैं। ठीक है। अब इन्वेस्टर ने सोचा ये डे वन से, जब ये खराबी की तरफ गया, उसने सोचा कि मुझे बचत कहाँ कहाँ से होगी। अब थिएटर की जो अंदरूनी कहानी है, अब हम स्पेसिफिक थिएटर की ही बात कर रहे हैं, उसकी अंदरूनी कहानी में ये है, राइटर बाप है या माँ है या रीढ़ की हड्डी है, वो नहीं है, थिएटर पे है ही नहीं। डायरेक्टर जो होता ही बाप है, टीम को लेके चलना है, लीडिंग किरदार है, होता ही नहीं। इन्वेस्टर जो होना चाहिए, इस काम को जो बारीकी से समझे, वो वैसा इन्वेस्टर ही नहीं है। हर बंदे ने पैसे बचाने की कोशिश की कि भाई राइटर को कम कर दिया जाए, इसको रहने दो, उसामा भाई आप इतना अच्छा करते हैं यार, खुद ही बना लें कोई। अब जब आर्टिस्ट को आप ऑन सेट भेज देंगे, फ़र्ज़ करें ज़फ़री खान साहब है जी, सुपरस्टार है पाकिस्तान के, उनको आप बगैर बताए, बगैर लिखे, बगैर किसी चीज़ के मोटिवेशन के आप उन्हें भेज देते हैं सेट पे कि जाएँ जी, ये आपका किरदार है, कोचवान है, आप रिक्शे वाले हैं, नौकर हैं, घर के मालिक हैं, जो भी है। तो उसने अब पहले तो जाके जो फ़िक्रे क्रिएट करने हैं वो पल्ले से करने हैं, या रिपीट करने हैं। पहले तो पल्ले से करने हैं ना, उस कहानी के, जो कहानी को लगे ये कहानी है कि अब्बा जी मैं काम थे गया सा, मैं नहीं आया। अब उसमें जो कॉमेडी डालनी है उसने या तो रिपीट डालनी है, जो पहले से उसने आजमाई हुई है कि इस पे लोग हंसते हैं, या उसमें कोई ना कोई लच्छरपन डालना पड़ेगा जिससे लोग उसकी तरफ माइल हों और रिस्पॉन्स दें। तो ये यानी वो कहते 100 गज रसा ते सिरे ते गंढ। पंच इसकी यही है कि इन्वेस्टर का ये कसूर है मेरी नज़र में, मेरी ये ज़ाती राय,
कि पैसा लगाने वाले को चाहिए था कि मुझे पैसा बचाने की बजाय मैं देखूं कि बेहतर कहाँ कहाँ हो सकता है। उसने पैसे बचाए कि भाई यहाँ पे खाने का, फूड का जो एक सिस्टम है, थिएटर पे अब नहीं है कुछ ऐसा। आप जाएंगे भी मज़ा नहीं आएगा आपको। बर्तन वही पुराने हैं, जहाँ पे आर्टिस्ट बैठते हैं, स्मोकिंग एरिया है वो भी गंदे और घटिया है, गलीज़ है, सोफ़े ख़राब हैं। हॉल में से अगर आप जाके देखें तो 8,000 की टिकट है, 10,000 की है, 5,000 की है। जितनी स्टार वैल्यूज़ बढ़ती जाएगी उतनी कास्ट टिकट रेट बढ़ता जाएगा। पैसा कमाने का उसने सोच लिया इन्वेस्टर ने, कहाँ कहाँ से लाना है, कहाँ कहाँ लगाना है, उसको बचाने का सोच लिया कि कहाँ कहाँ से बचेगा। उसके बाद दूसरा मेरी नज़र में एक और बात यह है कि किसी भी आप सोसाइटी को अगर विज़िट करना चाहें, उसकी रिसर्च करना चाहें, तो बड़े बुज़ुर्ग हमारे जो सीनियर्स थे थिएटर और टीवी के लोग, वो कहा करते थे कि बेटा आप उस मुल्क का देखिए शोबिज़, क्योंकि कोई भी राइटर है, अगर पाकिस्तान का राइटर है उसको आइडिया पाकिस्तान का ही आएगा, अगर अमेरिका का है उसको अमेरिका का ही आएगा। तो आपको राइटर पूरी अपनी लाइफ, अपने पूरे मुल्क का कल्चर 3 घंटे में दिखा देता है कि भाई ये है हमारे मुल्क में। तो अब हमारे इधर आइडियाज़ तो खैर बहुत से हैं, या बहुत से लोग काम करना चाहते हैं या अच्छा लिखना चाहते हैं, खैर तो हम बात अपनी पे आते हैं। तो हमारे इधर कल्चर में चाहिए था हुकूमत को, हुक्मरानों को इन्वॉल्व होना। थिएटर की बेहतरी के लिए फिल्म की, टीवी की एक पैरामीटर्स बनाए जाते। जैसे इस वक्त ये है ना बेयारो मददगार सोशल मीडिया, इस पे कोई गाली दे दे वो भी चल रहा है, कोई गंदी पोर्न टाइप फिल्में बना दे वो भी चल रहा है, कोई माँ बहन दिखा रहा है, डांस कर रहा है, जो जैसा करना चाहे, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। जस्ट लाइक सेम इस वक्त थिएटर की कंडीशन है, वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। पिछले दिनों में ये अज़मा बुखारी जी ने कितना काम किया और कितना थिएटर की बेहतरी के लिए उन्होंने सोचा और बड़े इक़दाम किए, कुछ भी उसका रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि इसको बेहतर तरीके से कोई करना ही नहीं चाहता। तो ये गवर्नमेंट का भी कसूर है, इन्वेस्टर का भी है, और जिनको मैं बचा रहा हूँ सबसे ज़्यादा उनका है, आर्टिस्टों का। उनको ये चाहिए था कि हम सिलेक्टिव काम करें, अच्छा करें, बुरा ना करें। अभी आप मुझे एक बात बताएं, आपसे क्वेश्चन नहीं है, चले एक राय है। फ़र्ज़ करें एक कहानी है कि बहन बेवा हो चुकी है, 3-4 उसके भाई हैं, एक IT के डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, उसका हाथ नहीं पड़ रहा, एक बेचारे ने 10 की हुई हैं, जुए पे लग गया, एक नशे पे लग गया, 3-4 भाई हैं, बाप भी एक समझे रिटायर्ड है रेलवे से, या कुछ ऐसी कहानी हमने बनाई। अब जो बहन का मसला है, इशू तो है कि बहन बेचारी बेवा हो गई या तलाक हो गई या जो भी उसका एक इशू है जी, तो उसको लेके चलना आपने ड्रामे के वाइंड अप तक, हंसाते 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 एंड पे लोगों को बताना है कि यार बेवा बहन का या जो तलाक याफ्ता बहन है उसको अब कैसे आपने ट्रीट करना है, उसका रिश्ता ढूंढना है, या अगर वो ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है तो उसको कैसे घर में। तो ये है कहानी। अब मुझे बताइए इस कहानी में 5 डांस डालने आपने हर हाल में, ये गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ है, ये गवर्नमेंट की तरफ से NOC मिलता है कि 5 डांस हो सकते हैं। अब कहाँ गई बहन की तलाक और कहाँ गया बाप और कहाँ गए, उसमें नौकरानी ने भी नाचना है, मालकिन ने भी नाचना है, जो गर्लफ्रेंड है उसने भी नाचना है, जो बहन को तलाक हुई है शायद उसका भी एक आध गाना हो जाए, तो जिन्हों तलाक हुई है बेचारी नचन रही। तो ये अब मुझे बताएं कहाँ गई स्टोरी, कहाँ गया चेक एंड बैलेंस। मैंने जब अज़मा जी से मिला ना, मैं भी सारे थिएटर के लोगों को मिले और जो लोग टीवी पे चले गए उनसे भी मिले, उन्होंने अपनी अपनी राय ली। मैंने उनको बड़े प्यार से मैंने कहा अज़मा जी आप ये सारे काम को ठीक ना करें, ना इसकी जिम्मेदारी ले, ये बीड़ा आपका नहीं है, आप ऐसा करें इनको ऐसे ही चलने दें, ये कोई घटिया नहीं कर रहे। ज़्यादा से ज़्यादा पंजाबी ज़ुबान में ज़रा ज़ूमैनी बात भी हो जाती है, थोड़ा बहुत लच्छर बातें होती हैं, डांस वांस होते हैं, यही है ना। डांस में भी ये नहीं है कि लड़कियों के कपड़े उतरे हुए हैं या पूरे नहीं हैं, पूरे पूरे कपड़े हैं, अज़ा की शायरी है, चलता रहे, कोई बात नहीं, उसे रोके ना। आप इस वक्त हुकूमत में हैं, आप इक़्तिदार में हैं, आप 4, 5, 6, 10 थिएटर वो वाले क्रिएट कीजिए जहाँ पे सिर्फ फैमिली ड्रामा हो। जिसने अपनी माँ बहन के साथ जाके देखना है वो वहाँ देखे, जिसने दोस्तों के साथ देखना है वो यहाँ देख ले, उसमें भी डांस और हो सकता है कि ये सारा शिफ्ट कर जाए। ये अच्छा, इसमें बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, मैं इस पे क्या वर्क कर रहा हूँ। फर्ज करें मैं एक अच्छा फैमिली खेल बना लेता हूँ, 20 दिन 30 दिन महीना चल जाता है, 2-3 करोड़ का शहर है लाहौर, अगर इसमें लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी चीज़ों को लाइक करते हैं, तो 300-400 बंदा ही चाहिए ना रोज़ की बुनियाद पे। तो अगर 300-400 बंदा मैंने 30 दिन के लिए बाउंड कर लिया है, वो रोज़ की बुनियाद पे आ रहे हैं, मेरे बिजनेस को देखते हुए, मेरी इज्जत को देखते हुए, मेरे जो साइड वाले बहन भाई हैं वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम भी ऐसा ही करें, ऐसे ही करें। लेकिन कोई पहला कतरा बनना नहीं चाहता। अच्छा, दूसरा तो अभी आपने कल्चर की बात की है। अच्छा, मेरा बड़ा शदीद इस चीज़ से इख्तलाफ होता है कि आपका ड्रामा, आपकी फिल्म, आपका थिएटर बेसिकली आपके कल्चर को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है।
रिफ्लेक्शन होती है ना, वो वही वही सारी हमारे अनफॉर्चुनेटली नहीं है। मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको देता हूँ, और सिर्फ स्टेज की बात नहीं करूँगा, फिल्म की बात भी करूँगा, ड्रामा की बात। फिल्म के अंदर भी जो आप कह लीजिए कि ड्रेसिंग है या जो चीज़ें हैं वो हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। अब तो बिल्कुल नहीं। ड्रामा के अंदर अगर आप चले जाइए तो उसमें जिस तरह से खून के रिश्तों के ताल्लुकात, जिस तरह से वो सारा कुछ दिखाया जा रहा है, हमारे कल्चर में नहीं। इक्का दुक्का चीज़ें कहीं ना कहीं होती हैं, उनको दबा लेना चाहिए। ना हाँ, कि जब हम जब मीडिया में आए तो हमें सिखाने वालों ने ये सिखाया कि देखिए आप ये जुर्म की जो है ना वो पूरी स्टोरी ना सुनाया करें। ये आप 700 लोगों को आइडिया दे रहे हैं, वो मजीद लोग इसके ऊपर जो है वो करें। तो हमारा बेसिकली ये कल्चर तो था ही नहीं। नहीं था। अब मैं मजबूर हूँ पंजाबी इंडस्ट्री इंडिया की एग्जांपल देने में, बिल्कुल ठीक है। और मैं एक मूवी ज़रूर बताना चाहूँगा। मैंने अंग्रेज़ उनकी मूवी देखी। आप यकीन जानिए उन्हें अपने वो मिट्टी दिखाते हुए, कच्चे घर दिखाते हुए, सर कितना को खर्चा आता होगा इस तरह के सेट पे। कुछ भी नहीं। वो दिखाते, स्टोरी स्ट्रांग है, उसके अंदर एक्टिंग स्ट्रांग है, उसके अंदर डायलॉग स्ट्रांग है, कोई किसी किस्म की जुबानी बात नहीं है, कोई किसी किस्म हल्की फुल्की सी उसमें जो है वो मजा और वो सारा कुछ है। तो सर आप नहीं समझते कि ये कल्चर तो एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है। और आप नहीं समझते कि अल्टीमेटली अगर हम इस पे नहीं आएंगे तो ये जवाल की तरफ ही है सारा कुछ। कौन लाता है आपकी नज़र में घर को? एक घर की मिसाल देते हैं, ठीक करने के लिए कौन होता है? सरबरा सरबरा बाप, माँ, चाचा, ताया, यही है ना। जी। थिएटर पे ऐसा कोई भी नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई भी नहीं है जो बाप बन के ठीक करे। अभी अगर फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट भी आपको पैसे दे देती है कि भाई ये आप 100 करोड़ ले लें और फिल्म को ठीक करें, तो आपने सबसे पहले अपने करीबी लोगों को बुलाना है, करोड़ करोड़ उन्होंने देना, 50 को करोड़ बांट के 50 तुसी जेब च पा के घर चले जाना। मिसाल समझ रहे हो ना? तो इसलिए ये ठीक नहीं होगा जब तक हुकूमतें और हुकूमतों के प्रॉपर नुमाइंदे नहीं चाहेंगे। बिल्कुल सही है। चलें खैर अपनी बातें करते हैं, ये तो जो उसमें है वो है ही है। अच्छा मुझे ये बताएं, ऐसा भी होता है कि सम टाइम लाफ्टर नहीं आ रहा होता तो दरमियान में ऑडियंस में कोई अपना बंदा बिठाया होता है कि यार कुछ तो मदद कर दें किसी टाइम के नहीं, होते ये अब तो नहीं होता। आज से कोई 30 एक साल पहले ऐसा कभी कोई एक आध ये चीट फाउल प्ले है, कोई ना कोई कर लेता था। वो आपने एक ड्रामा देखा होगा, सुहेल अहमद साहब और बब्बू बराल साहब थे, कुछ ना कहो के नाम से। वो दिखाया है कि एक खान साहब आदमी है गाने बजाने वाली फैमिली का, और वो बैंक ऑफिसर बन गया, पढ़ लिख गया, तो उसको अब ना दूसरी जो फैमिली है गाने बजाने वाले वो पकड़ रहे हैं सारा ड्रामा के भी तुम हो हमारे ही, बस तुम पढ़ लिख के हो। तो एक कॉमेडी क्रिएट करने का एक तरीका है। तो उस ड्रामे में हुआ कि एक सीन में ना सुहेल अहमद साहब ऊपर की तरफ देख के तो अपने अब्बा जी को, मरे हुए बाप को मुतवज्जो कर रहे हैं कि अब्बा जी तुसी मर गए हो तो देखो कि मेरे मत्थे ला गए हो, जस्ट कुछ ऐसा। तो वो उन्होंने पहले दिन कहा अब्बा जी, तो हॉल में से एक बंदे ने ना उतनी टाइमिंग से कहा हाँ जी। वो इतना रिस्पॉन्स बन गया, इतना बन गया कि सुहेल अहमद साहब ने पूरा उस दिन का प्ले उस पर ही किया। जब भी कोई बात घुमा फिरा के ये करने के जी बस हमारा भी बाप होता था, मर गया बेचारा, तो देखना उसकी तरफ कि भी तू तो मर गया है और बैठा हुआ है। तो वो फिर उन्होंने उसको उस दिन के बाद अपना एक बंदा प्लांट कर लिया। जितनी देर वो ड्रामा चला, कुछ साल 6 महीने जितने भी उसके शोज चले, उसमें वो बंदा हमारा अपना प्लांटेड था। तो खैर ये पहले था 20-30 साल पहले। अब के दौर में ये है कि सोशल मीडिया ने लोगों को इन्ना अवेयर करता है कि वो जुगता आप कर देने, कॉमेडी कर देने। तो आप तो खैर थिएटर देखते नहीं है, मैं भी कितने अरसे से देखता भी नहीं हूँ और करता भी नहीं हूँ। जाके देखें उधर कोई ना कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ आप ही पीछे बोल पैंदा, आपे बोल पाएगा हाँ बगैर ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ। ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਵੀ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ चलदी तलवार अगे कोई आएगा तो उन्होंने हल्के फुल्के कट ते लगणगे। तो वो अब आर्टिस्ट एक फार्म में है, सेट पे खड़ा हुआ है, कॉमेडी कर रहा है और 120 की स्पीड पे वो चीज़ों को क्रिएट कर रहा है। आप समझ रहे हैं ना जो मेमोरी सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे फिर इसमें भी हमारी ना अक्सर आम लोगों से मेमोरी ज़रा जल्दी लॉस हो जाती है, वजह सोचने की वजह से कि नई नई चीज़ें सोचनी है। और ये असूल भी है तौहीद का, जब आप नया क्रिएट करेंगे तो आपकी पुरानी चीज़ें या वॉश हो जाएंगी या वो धुंधली होती जाएंगी, कम याद रह जाएंगी। तो खैर उस वक्त तो चल रहा होता है मीटर बड़ा तेजी से, तो अब कोई बोल पड़ा है तो फिर उन्होंने भी जवाब लगे जिन्ना को हिस्सा लेके जाए। क्यों इतना दूर हो गया थिएटर से? उसकी वजह यही है कि अल्लाह ताला ने एक टीवी पे इज्जत दे दी, फैमिलियों में, लोगों में बड़ा एक मोहब्बत बना दी, माँओं बहनों में एक इज्जत बन गई। तो उधर अब म्यार नहीं है। जितनी बातें हम कर रहे हैं दोनों भाई थिएटर के मुतल्लिक, तो वो सारी अगर मैं गैरतमंद बनूँ तो मुझ पर भी इम्प्लीमेंट होंगी। अभी आप उसको मिसाल के तौर पे 10 रुपये तो मुझे देते ही होंगे 7 दिन के ड्रामे के, तो मैं 40 रुपये महीना छोड़ रहा हूँ, नहीं लेता। मेरी जगह कोई भी हो वो लेगा, वो पहले सोचेगा कि यार ये 40 रुपये मेरा फ्यूल निकालते हैं, मेरे बच्चों की फ़ीसें निकालते हैं, मेरे और 20 काम हो जाते हैं, मैं नहीं ले रहा। कुर्बानी दे रहा हूँ या रोज़ा रखा हुआ है या इसकी बेहतरी के लिए दुआ करता हूँ या एफर्ट करता हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ लेकिन कर नहीं रहा। उसकी वजह यही थी
कि वहाँ पे वो इतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी हम देख के आए थे। बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे ये बताइए खान साहब कि जो आर्टिस्ट हैं, ये तो मुझे पता है कि वो सेंसिटिव होते हैं। अच्छा, अब जब हम कहते हैं कि वो लोग जो कॉमेडियन भी हैं, जो मज़ाह नगारी भी करते हैं, उनकी सेंसिटिव साइड कैसी होती है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है सेंसिटिव साइड, यानी छोटी छोटी बात पे रो लेना या होका निकल जाना या एक्सप्रेशन लूज़ कर लेना। अच्छा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह को देखते हैं, देखने वालों को ये भी मज़ा आए। इसकी वजह ये है, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि छठी हिस्स बड़ी तेज़ है जी यदि, अक्सर लोगों की होती है ना, जी। फैमिली में भी, ख़ानदान में, रिश्तेदारों में, कि यार यदि छठी हिस्स बड़ी तेज़ है। जो कलाकार है वो असल में छठी हिस्स होता है। वो जो आम लोगों में से किसी एक की छठी हिस्स तेज़ होती है ना, आर्टिस्ट छठी हिस्स होता है। जैसा कि मेरी वालदा हयात हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, घर पे हैं, मेरे सर पे हैं। अब खुदा ना खास्ता ड्रामे में मैंने ये दिखाना है कि मेरी वालदा दुनिया में नहीं है, तो वो तो ड्रामा ही किरदार है। मैंने लोगों को इतने पक्के एक्सप्रेशन से वो बताना है, एक्सप्लेन करना है कि माँ मेरी फौत हो चुकी हैं, मैं अकेला रह गया हूँ और माँ नहीं है। ये आर्टिस्ट ही कर सकता है कि माँ मौजूद है घर पे, लेकिन आपने वो एक्सप्रेशन देने, या आपकी औलाद है, आपने बे औलाद का किरदार करना है। तो ये कलाकार के पास इसलिए होती हैं कि वो छठी हिस्स ही है। तो छठी हिस्स होने की वजह से वो सेंसिटिव है। यानी साढ़े सामने फर्ज करो मैं गड्डी ड्राइव कर रहा तो कोई अगे खोती रेड़ी जा रही, वो बंदे ने वट के डंडा मारिया ना खोते नूं, ते बाई गॉड मैनू भी फील होया यार क्यों मार रहे हैं, बेजुबान चीज़ है, तो प्यार ना कर लिया उन्होंने। मैंने हस हो सकता है खोते की गलती होवे, क्योंकि खोता ही होना तो डंडे खांदा है ना, आम बंदा तो नहीं खा सकता। लेकिन उसके बावजूद ये दिल में आता है कि यार नहीं, गाड़ियों को प्यार करते हैं आर्टिस्ट, वो तो बेजुबान चीज़ है ना, मोटर है, मशीन है, उसको भी सेंसिटिव, ओ यार ध्यान ना, ओ इन्हें तो लिए यार, बात है भरा। यानी हर तरह किसी न किसी चीज़ों में वो सेंसिटिव इश्यूज में खुद इन्वॉल्व रहते। आपकी ज़्यादा साइड कौन सी स्ट्रॉन्ग है, सेंसिटिविटी की या मजाक की? मैं असल में ना चीज़ों को डिफाइन करना होता है उसामा भाई। आप मुझ में भी एक चीज़ को रखिए हमेशा। कुछ आर्टिस्ट हैं जो कॉमेडियन हैं, कुछ आर्टिस्ट हैं जो सिर्फ आर्टिस्ट हैं, कुछ आर्टिस्ट हैं जो कॉमेडियन आर्टिस्ट हैं। तो मैं अपने आप को लेता हूँ कि मैं कॉमेडियन आर्टिस्ट हूँ। बिल्कुल सही। मुझे आप गेटअप दे के, किरदार दे के कहेंगे ना इसमें ज़रा भराई कर दें, तो मैं हो सकता है अपनी ज़िंदगी का बेस्ट उसमें डाल दूँ। तो आप मुझे अगर अब ऐसे बैठे हुए पॉडकास्ट में कहेंगे जी 4 जुगतां कर दो, तो हो सकता है मुझे ना आए एज ए वाजिद खान। तो इसलिए किरदार में आके पता चलता है कि आपकी साइड कौन सी स्ट्रांग है। तो अगर मुझे किरदार ये मिला है कि मैंने बड़ा सेंसिटिव रहना है, तो वो मैं वैसे ही रहूँगा। तो अगर मिला हुआ है कि सिर्फ हंसाना है, हंसाऊंगा। अगर ये मिला हुआ है कि कुड़ी चुक के ले गया तो बंदे पीछे पे हैं, तो वो ले चुक के ले जाऊँ। बिल्कुल सही, वो उसके मुताबिक जो है वो चलता रहेगा। अच्छा मुझे एक सवाल मेरे लिए बड़ा मुश्किल है उसको फ्रेज करना, मेरी मदद भी कीजिएगा इसमें। आम फैम लोग ये कहते हैं कि जी आर्टिस्ट, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस जो है वो इनकी जो है ना ओल्ड एज, वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हो जाती हैं। अच्छा, इस पे सबकी अपनी अपनी राय है। एक तो क्या सबके साथ ही ऐसा होता है कमोबेश? आप क्योंकि इस फील्ड में हैं, आपके राब्ते भी हैं और आपके जो आप कह लें कि बुजुर्ग आर्टिस्ट हैं उनके साथ भी राब्ते हैं, या सिर्फ नज़र जो हमें, क्योंकि ये फील्ड के लोग नज़र आ रहे होते हैं तो इसलिए वो हाईलाइट ज़्यादा हो जाता है, ऐसे ही है जैसे किसी के साथ भी कोई ऐसा मिसहैप हो गया कि उसके ओल्ड एज के अंदर कोई ना कोई ऐसी, इस पर थोड़ा सा ज़रूर बताइएगा। आपने खुद ही जवाब दे दिया कि ये हैं आर्टिस्ट। आर्टिस्ट को आप ऐसे फील करें, ये हैं रंगों की दुनिया के लोग। रंगों की दुनिया को डिफ़ाइन करने के लिए ऐसे समझिए किसी गांव में हम जाएं और लाइट बंद हो, रात का वक्त हो, तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि कहाँ पे गांव है या किस तरफ लोकेशन है या किस तरफ रास्ता है। तो आपको 2, 4, 3 किलोमीटर दूर भी कोई बल्ब, कोई ऐसी लाइट नज़र आती है, रोशनी, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं जंगल को छोड़ के शहर के अंदर, जहाँ पे रोशनियाँ ही रोशनी है, हर तरफ गाड़ियाँ, बिल्डिंग्स, लाइटें, कितना कुछ है। इतनी लाइटों में एक और जगह है जिसे हम थिएटर या टीवी कहते हैं, वहाँ पे आम जगह से ज़्यादा लाइटिंग होगी। यानी रात के अंधेरे में एक बल्ब 3 किलोमीटर दूर से नज़र आ जाता है, तो जहाँ पे हज़ारों बल्ब लगे हुए हैं, कितना ज़्यादा जल्दी नजर आएगा। तो इसलिए यहाँ पे लोगों का ध्यान ज़्यादा है। वैसे आप फ़र्ज़ करें, मिसाल के तौर पे बब्बू बराल साहब गुर्दों की आर्जे की वजह से दुनिया से गए। जिन दिनों में वो हॉस्पिटल में थे, उन दिनों की ही बात करते हैं, तो जिस वार्ड में वो थे, शायद शेख ज़ैद हॉस्पिटल में थे, मैं गया भी था, तो उनके आसपास सैकड़ों लोग और पड़े हुए थे जिनके डायलिसिस चल रहे थे, किसी का गुर्दा ख़त्म हो गया, किसी का। अब उनमें से कोई भी आर्टिस्ट नहीं था, इसलिए उनकी कवरेज ही नहीं हो रही। एक ही आर्टिस्ट था, उसकी कवरेज हो रही थी। अब इस दौर में आ जाएं, हॉस्पिटल्स में चलते हैं, लाखों लोग, कोई पित्ते दी दर्द ना मर गया, कोई शराब पींदा मर गया, कोई चर्स पींदा सी, किसी ना किसी इशू से लोग मर रहे हैं, किसी को कोई मसला ही नहीं।
आर्टिस्ट के साथ जब भी प्रॉब्लम होगी सबको मसला है। यानी वो उसको हाईलाइट ज्यादा कर दिया जाता है एक और ये फिर है, अपनी मर्जी की उसको वजूहात भी दे दी जाती है। जी प्लीज आप इसमें ऐड दूसरी करें। वजह ये है कि लोग फौरी तौर पे अपना कानून इम्प्लीमेंट करते हैं और वो ये भी यार एडा ना आए दा एडा स्टार सी ना कमाया इन्होंने जिंदगी चू उजाड़ ही देता है। अब उसमें मगर मतलब मेरे हिसाब से एवरेज निकालें तो शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक करें या ना करें। मिसाल के तौर पे आ जाते हैं मुझ पे, मुझे शोबिज़ में 98 से भी आप चलें 2000 से लगा लें, 2000 से लेके 2026 का आगाज़ हो गया, 25 साल से मैं शोबिज़ में काम कर रहा हूँ। 25 साल को और रिड्यूस करूँ तो 10 साल हो गए होंगे मुझे टीवी पे स्क्रीन पे आते हुए, ठीक है। अब जो पिछले 15 साल थे वो तो किसी ने ना देखने या ना सोचने मेरी लाइफ के, वो मैंने कैसे स्ट्रगल की, कैसे काटे, कितने लोगों का उधार देना था, कितने लोगों से पकड़े, कितनों के नहीं दिए, कहीं झूठ बोला कहीं सच बोला, वो तो गुजर गया। अब जो 10 साल मैंने काम किया मिसाल के तौर पे, अभी फिर वही रिकॉर्ड है तो कोई हर्ज नहीं है। अभी पिछले 2 साल से मैं कर रहा हूँ काम आउटसोर्स, अपनी खिदमत दे रहा हूँ, जहाँ पे भी कर रहा हूँ, एग्रीमेंट में नहीं हूँ। अब ये जो 2 साल फ़र्ज़ करें मैं कमाता हूँ मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपया महीना, साल का कितना बन गया जी वो 1 करोड़ 20 लाख। तो मैंने 1 साल काम ही नहीं किया, 1 करोड़ 20 लाख जो मैंने कमाना था वो मैंने नहीं कमाया। लोगों को यही पता है कि मैं आर्टिस्ट हूँ और काम कर रहा हूँ। एवरेज निकालनी होती है हमने गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के हिसाब से। अगर आप वैसे आ जाएं तो आर्टिस्ट अगर अपनी ज़िंदगी में फ़र्ज़ करें 60 साल का हो, उमर शरीफ साहब पे चलते हैं जी, एंड पे उनको भी देखा आपने, जहाज़ में गए और किसी और मुल्क में उनका सांस निकला और वापस आ गए, ये दुनिया है, इलाज के लिए गए। अब उनकी एवरेज निकालें तो फ़र्ज़ करें वो 60 साल के गए दुनिया से मिसाल के तौर पे, 30-35 साल तो उनको लग गए स्ट्रगल करते करते अपना नाम बनाते बनाते। अब 30-35 साल की एज में जाके उनका नाम बन गया, फ़र्ज़ करें वो उन्होंने 50-55 तक अपना पीरियड काटा, 15 साल जो उन्होंने एवरेज स्टारिज्म वाले काटे, आगे 5 साल फिर बीमारियां काटी और मर गए। अब इस 60 साल में उन्होंने बच्चे पैदा भी किए, बच्चे ब्याहे भी, कारोबार भी किया, कहीं बीमारियां भी काटी, किसी दी धी भैन का ब्याह भी कराया, किसी पे हाथ भी रखा, कितने हज़ारों तरह के काम करते 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 वो दुनिया से चले गए। अब उनकी स्टारिज्म वाली एवरेज निकालेंगे तो 10-15 साल वो स्टार रहे दुनिया में। अब जो बाकी के फ़र्ज़ करें 60 में से जो बाकी 45 साल हैं वो नहीं डलेंगे उसकी ज़िंदगी में, डलेंगे ना। तो असी समझ रहे होने कि फनकार है रेलवे का मुलाजम कि सारा साल तनख्वाह लैंदा है, जो बुढ़ा हो जाता है तो उदों पेंशन लैंदा है, और रिटायरमेंट भी लैंदा है तो मुड़ के रोंदा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बेचारे ने 60 साल में कमाया एवरेजन 10 साल ही होता है, तो 10 साल च तुसीं 60 साल ते कर लो, फैला लो ਤੇ ਵੇਖ ਲੋ एंड ਤੇ बेचारा भुखा ही होएगा और ਕੀ होएगा। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇੰਨਾ बेहतरीन ਤੁਸੀਂ दे सकते हो। और ये उन लोगों के, ये वो लोग जो सवाल भी ये वाला बहुत ज़्यादा करते हैं, मैं भी कभी कभी शरारत में कर लेता हूँ कि जी कितना कमाते हैं, कितने पैसे, तो मेरा ख्याल है कि बड़े अच्छे तरीके से वाहिद भाई ने जो है वो बता दिया है। फिर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक दूसरा इशू जो कभी लोग दूसरे पहलू की तरफ, हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं, आर्टिस्ट का एक ही देखते हैं लोग, दूसरा रुख देखे, नरगिस का नाम लेते हैं, कितना उसका नाम था डांस में, कितना लोग उसको ये सोचते थे कि नचण वाली, ये दिस एंड दैट, ये एक्ट्रेस होती हैं, ये घटिया होती हैं। कभी आपने दूसरा रुख नहीं देखा। अगर आप एवरेज निकालें ना, 100 से ज़्यादा बच्चियों की उसने शादी की होगी, 100 से ज़्यादा लोगों के घरों में खाने दिए होंगे, 1000 से ज़्यादा लोगों के इलाज करवाए होंगे। आज तक लोग उसके घर चले जाते हैं कि बाजी मेरी भैन व्याणी, फर्नीचर नहीं है, बाजी रोटी तुसी दे दो, भैन है कर दो। अब वो नाचने वाली है, करप्ट है, बुरी है, घटिया, ये हम देख रहे हैं और बार बार कह रहे हैं। उसके पीछे वो अच्छी कितनी है, उसके कितने राज हैं, कितने लोगों के भले किए उसने, ये नज़र नहीं आ रहा। इसको एक्सपोज करना भी नहीं चाहते लोग। क्यों? अच्छाई और बुराई को फिर जोड़ देंगे तो उसमें से जीतेगी तो अच्छाई, तो इसलिए अच्छाई बताओ ही ना, बुराई बताते रहो ताकि रौला पड़े। बहुत बड़ी बात आपने की है। और मेरा इस चीज़ पे भी गुज़श्ता 20 साल से लोगों से इख्तलाफ है कि अगर किसी ने दाढ़ी रखी हुई है और उसने कोई ऐसा काम किया है जो ठीक नहीं है तो खुदा दा वास्ता उसकी दाढ़ी ना पुनो। हाँ, अगर आपने अमर बिल मारूफ या नहीं अनिल मुनकर की तरफ जाना है तो आप फिर हौसला कीजिए इस बात का कि आप ज़ुबान से कह दें कि वालिद साहब ये जो आपने बात की है या ये जो आप काम कर रहे हैं ना, इसको प्लीज़ ना मज़हब इजाज़त देता है ना सोसाइटी इजाज़त देती, इतनी कर दें। ये कहना कि यार दाढ़ी रख के आप ये कर रहे हैं, यार नकाब करके आप ये कर रहे हैं, अब मेरी इस बात पे भी बड़ा इख्तलाफ होगा। हाँ। हम उनकी नरगिस की बात कर रहे हैं तो इस पर भी बड़ा इख्तलाफ आना है, बड़े उसके ऊपर भी जो है वो आना है कि जी अच्छा तुसी फिर इस गल नूं प्रमोट कर रहे हो, दस रहे हो कि जी ओदा ठीक है, वो नच के पैसा कमाना जायज़ सी, वो फिर नेक कमा ते ला देवे ते सब बख्शिया जाएगा। भाई हम बख्शिश की तो वो तो रब ने करना है ना, बेशक हमें पता ही नहीं है। अच्छा, बख्शिश वाली बात पे चलेंगे तो अब जो सर गंगाराम है जिन्होंने ये हॉस्पिटल्स बनाए, दिल्ली में भी है, लाहौर में भी है,
अब फिर वो ज़रा टची बात हो गई, इस पे भी क्रिटिसाइज तो होंगे, ठीक है, बातें होती हैं इसीलिए। अब उनको हम ऐसे एज ए मुस्लिम देखेंगे तो वो ज़ाहिर है दायरा इस्लाम में नहीं थे। हम कोई फैसला नहीं कर सकते कि वो जन्नत में जाएंगे, दोज़ख में जाएंगे। हाँ, इंसानियत के लिए उन्होंने कितना अच्छा काम किया। कितना अच्छा काम अब किया। पालने वाला, बनाने वाला उसको माफ़ कर दे, और आप और मैं क्या कर सकते हैं? क्रिटिसाइज ही ना, जितना मर्जी करते रहें बैठ के किसी को। असल में हम ना आखिरत के फैसले दुनिया में करना चाहते हैं, ये थोड़ा सा हमारा एक वो है इसके साडा अंदर। मसला हैगा, सानू अपनी अच्छाई नालों अगले दी बुराई सुनन च ज़्यादा मज़ा आंदा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਮਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਲ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪਰਸੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ 4 ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਹਿਫਲ ਖਰਾਬ, ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੇਚਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਓ ਯਾਰ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਫਜ਼ੂਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਰੋਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਘੱਟ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦਾ ਹੀ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਹ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਦੀਨ ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਭਰਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ, वो 1 मिनट च भरा भी बन एक मिनट भरा है वो। देखिए ना, सोशल मीडिया ने भला भी बड़ा किया है। एक पोस्ट बड़ी वायरल जाती है, अक्सर हर 2 साल बाद चली जाती है कि अपने इर्द गिर्द देखिए ना आप, तो आपको आपके मोहल्लेदारों की नज़र उस घर पे तो ज़रूर होगी जिस घर के अंदर कोई गैर मर्द गया तो आपने चाय मगोइयाँ शुरू कर दी हैं कॉन्टेक्स्ट जाने बगैर। लेकिन अगर एक घर उसी मोहल्ले के अंदर दूसरे घर के अंदर 3 दिन से रोटी नहीं पकी, तो उसके ऊपर आपको ना तो कोई फिक्र है, ना परेशानी है, ना कोई आपने उसकी जो है वो मदद करनी। तो मैंने हैसुल कौम ये अगेन वो वाली बात के, देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर फील्ड में होती हैं। यानी आप कह लीजिए कि किसी भी फील्ड की आप तालीमी इदारों में कर लें, फैमिली में होती है, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन कुछ फील्ड्स को ना हम बिल्कुल वो जो है वो उस पर कर देते हैं। खैर ज़्यादा टची हो गए हैं। आप मुझे ये बताएं, सबसे ज़्यादा अच्छा किसके साथ लगता है आपको, किस आर्टिस्ट के साथ काम करना जिसके साथ बड़े कंफर्ट जोन में हो, जिसके साथ टॉस कर रहे हैं आप और आप काम कर रहे हैं तो आप कहते हैं यार मुझे तैयारी की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत ख्वाहिश भी हो कि इसके साथ काम करना। हाँ, वो तो हैं, तो बहुत से बड़े नाम हैं ऐसे, लेकिन जिनके साथ ज़्यादा काम चलता रहता है और लाइव भी और रिकॉर्डेड भी, वो सलीम अलबेला साहब हैं। उनके साथ बड़ा दिल लगता है, और समझिए जैसे एक होता है ना कि आपकी उनके साथ केमिस्ट्री मिली हुई है, फिर मैंने कोई ना कोई बॉल बना के उनकी तरफ अगर फेंक दिया है बगैर बताए तो उन्होंने उसको छक्का ही लगाना है। उन्हें पता है कि ये मेरी तरफ इसने फेंका है, यकीनन इसमें ये बात चाहिए इसे आगे से, या मुझे कोई क्यों चाहिए ऐसा जो उनकी सेहत के मुतल्लिक है, जो कमज़ोरी पे है, कोई ऐसी बात घुमा फिरा के मैं वहाँ पे ला रहा हूँ, तो वो खुद ही उसी बात को बना के देंगे ताकि लोगों को पता चले ये बनी हुई नहीं थी, यहीं पे हमें जैसे जस्ट आमद हो रही है। तो उनके साथ बड़ा मैं कंफर्टेबल रहता हूँ, टीवी पे भी और लाइव। जिसके साथ कभी काम ना करना चाहे, ये भी बहुत से नाम है। मेरा ज़रा स्टाइल थोड़ा है ऐसा कि मैं सबको ही लेके चलता हूँ, सबको ही प्यार करता हूँ, तो बहुत से लोग हैं। उस पर मैं इतना ही कहूँगा कि अमानुल्लाह साहब अल्लाह जन्नत में जगह दे, कहा करते थे कि हर सीनियर दी इज्जत करना ज़रूरी नहीं है, कोई नहीं भी अच्छा लगता बंदा उसकी ना करे, बहुत बड़ी बात है। तो मैं बस है ये है कि मैं इस चीज़ को ना थोड़ा और तरह से सोचता हूँ। अपने जो मेरे जूनियर्स, तो मैं नहीं कहूँगा, जो मेरे छोटे भाई हैं उनको भी मैं यही कहता हूँ कि यार आप घर से बनने क्या आए हैं, आर्टिस्ट सोचते ही हैं कि मैं एक्टर बनूँ, फिल्म में आऊँ, टीवी में करूँ, थिएटर करूँ। तो एक्टर बनने के लिए आपको हर किरदार करना पड़ेगा। ऐसा ही है, वो कहते हैं जी बिल्कुल ऐसा ही। तो मैंने कहा फ़र्ज़ करें उसामा भाई आपको अच्छे नहीं लगते, दिल से ही बुरे लगते हैं हमेशा ही देखने में भी, तो आप अगर इनको ये फील करवाएंगे ना कि आप मुझे अच्छे नहीं लगते, तो एक्टिंग में से आपका 1 नंबर काम हो गया। आपने सारी ज़िंदगी एक्ट करना है कि ये भी आपको अच्छे लगते हैं, ये एक्टिंग ऐसी करनी कि उनको लगे मैं इनको अच्छा ही लगता हूँ। तो इसलिए बुरे भी बहुत लगते हैं, लेकिन एक्टिंग करके उनको भी यही फील करवाते हैं कि आप अच्छे लगते हैं। मैंने किसी इंटरव्यू में नहीं सुना, मैंने सिर्फ सोशल मीडिया पे पढ़ा है, जो मस्ताना साहब के आखिरी वक्त की हम बात सुनते हैं, पुलिस वाले का थप्पड़ और वो सारा कुछ, उसमें कितनी हकीकत है? उसमें सदाकत तो है। ये लाहौर का ही वाक़या है, नाज थिएटर का। अब तो वही है, गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात, चला गया वक्त। अल्लाह ताला उनको अगली मंजिल आसान करे, दर्जात बुलंद करे, और जिन लोगों ने उनके साथ ज़्यादती की थी, पुलिस के रूप में हो या आम अवामुल नास हों, पाक परवरदिगार उनको भी हदायत दे और आगे ऐसा अमल ना करने की तौफीक दे। वो कुछ ऐसा ही था कि कुछ ड्रामे के उन दिनों में भी ना गवर्नमेंट चाह रही थी कि कुछ बेहतरी आ जाए, कुछ ख़राबी होगी। हालांकि उनके दौर में इतनी ख़राबी नहीं थी, वो खालस देसी घी के कलाकार थे, अच्छे। तो उनके साथ किसी पुलिस वाले ने तू तड़क कर दी और बदतमीज़ी कर दी। आप देखिए कि आर्टिस्ट बेसिक होता है आपके मुल्क का सफ़ीर।
अब शोबिज़ की ये सारी बात को घुमा फिरा के ना एक और समझिए कूज़े में दरिया है। जैसे हमने बात की थी कि किसी भी मुल्क को आपने स्टडी करना है तो उसका शोबिज़ देखिए। शोबिज़ को बेसिक हम क्या समझते हैं? जो मुआशरा है ना, ये है सोसाइटी। जो शोबिज़ है, ये है चेहरा। सोसाइटी जो है वो हर मुल्क का जिस्म है, शोबिज़ उसका चेहरा है। अब हमारी जो सोसाइटी की बॉडी है, जो जिस्म है, बॉडी में जितने दाग, जितनी प्रॉब्लम्स, जिन्नियां फिंसियां फोड़े होणगे, ओहो जिहा मूँह होएगा। ऐ नहीं हो सकता कि बॉडी गली होवे ते मूँह फ्रैश हो। तो इसलिए शोबिज़ ख़राब हमारा इसलिए कि हमारी बॉडी ठीक नहीं है, हमारा सारे का सारा कल्चर ख़राब है। तो इसलिए लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं दी गई कि आर्टिस्ट की एक रिस्पेक्ट होती है, एक इज़्ज़त होती है। और कंट्रीज़ की बात करें तो आप अपना पासपोर्ट दिखाएं, वहाँ पे अगर मेंशन है कि आप आर्टिस्ट हैं तो हज़ारों चीज़ों में आपको 0.5% कंसेशन है। टिकट लेनी है आधे पैसे, होटल लेना है आधे पैसे, फूड खाया आधे पैसे, शॉपिंग की आधे पैसे। क्यों? वो आर्टिस्ट दे रहे हैं, वो नहीं, आपको को आप आर्टिस्ट उनको को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उतार तो नहीं है ना, को नाउजुबिल्ला को पाक साफ हस्ती तो नहीं, जैसे पाक हस्ती हैं अवामुल नास की तरह आम ही है। उसकी सिर्फ ये है कि यार ये ज़रा थोड़ा हट के होते हैं लोग, ये कलाकार होते हैं, इनकी इज्जत कर। इधर कभी ये एजुकेशन दी नहीं गई। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਸ਼ ਪੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਪਿਓ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, तू ज़रूर करना है घटिया काम। वो इस काम को घटिया, दायरा इस्लाम से खारज, फजूल, मरासपुना, ये चीज़ें लेबल लगा हुआ है। तो इसलिए वो पुलिस वाले का भी इतना कसूर नहीं होगा, उसने वही ट्रीट किया होगा कि फनकार ने वो उसके ऊपर कर रहा है। ये जो कोलैबोरेशन हमारी अभी तो फिर मेरा ख्याल है कि वो ब्रेक लग गई है हालात की वजह से, जो इंडिया के साथ चली पंजाबी इंडस्ट्री के साथ, व्हाट डू यू थिंक कि ये होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए? आर्टिस्ट का अभी आप अपने मुल्क में आ जाएं, मुझे फ़र्ज़ करें आप टीवी के लिए ख़रीद लेते हैं मेरा टैलेंट, तो वो 1 साल के लिए आप मेरे साथ एग्रीमेंट करते हैं, वो साल बाद या रिन्यू होता है या रिवाइज़ होता है या ऑफ होता है, 3 ही ऑप्शन है ना। तो बेसिक तो मेरा टैलेंट बेचने के लिए ही है। वो आप ख़रीद लें फिर भी मैं हाज़िर हूँ, कोई मुल्क से बाहर ख़रीद ले फिर भी मैं हाज़िर हूँ, बिल्कुल बॉर्डर पार इंडिया ख़रीद ले फिर भी मैं हाज़िर हूँ। तो ये तो कोई बुरी बात नहीं है, बड़ी माकूल बात है। काम करना चाहिए, होना चाहिए। ये मुल्की मसाइल हैं, स्टेट के हैं, आपको पता है हालात थोड़े डिस्टर्ब हैं, जंग और ये वो और एक दूसरे के साथ दिल में नफ़रतें, तो इस वजह से थोड़ा रुका हुआ है। जैसे हालात बेहतर हुए फिर ये ठीक हो जाएगा। खान साहब, इस वक्त भी जो यंग जनरेशन है, यूथ है, वो थिएटर आना चाहती है? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि थिएटर पे यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ लॉजिकली चीज़ां मैं मेरा एक अपना स्टाइल है, मैं पेश करा ना तो ਤੁਸੀਂ 1 मिनट च मान जाना कि हाँ ठीक है। मसला होया की आर्ट ਨੂੰ अगर इंडिया तक वेखिए तो अपने मज़हब का और कल्चर का हिस्सा समझते हैं, ठीक है। अगर असी अज तो 80-85 साल पिछे चले जाइए, जो इंडिया पाकिस्तान एक ही सी, जितों ख़राब होया, पाकिस्तान अलहदा होया ना, जो फिल्म बनना शुरू हो गई, थिएटर टीवी बनना शुरू हो गया, इत्थे दा कल्चर, इत्थे दियां लोग भावें उत्थों ही जुदा होए सन, लेकिन वो इधर दा चीज़ां अडॉप्ट हो गई, मुस्लिम चीज़ां पै गई, कुछ हिंदूइज़म दियां चीज़ां निकल गई। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ इस सोसाइटी च एज ए मुस्लिम, एज ए पाकिस्तानी सोचदा सी ना कि यार ਇਹ ਕੰਮ ठीक नहीं गा, ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ 2 ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਰਨਾ ਘਟੀਆ ਕੰਮ, ਉਹ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਾਈਟਰ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਫੀਮੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ फ़र्ज़ करो डांस करन वालियां या फंक्शनस वालियां या मुख्तलिफ कैटागरीज के लोग ने ना दुनिया ते, कह दो। हाँ हाँ, मैं वो इलाके का नाम नहीं लै रहा स्पैसीफिक एक जगह का कि जिथे लोग आर्ट के रिलेटेड सन। फीमेल्स क्रिएट करनियां पईयां इन्हां नूं उत्थों, ਉਹਦੀ वजह कि ना पढ़ी लिखी लड़की, ना फैमिली की लड़की, ना अच्छे खानदान की, ना कोई सोसाइटी नूं समझण वाली, ऐसा तो कोई आया ही नहीं इत्थे। सारे लोग तो असीं फड़ के लिआए विचारे। हुण विचारे नूं जदों अरूज मिलेगा तो फिर विचारे का विचारपुणा तो निकलेगा, वो अच्छा है या बुरा वो बाहर आएगा। इस वास्ते खराबी उदों की पई हुई है कि लोग अच्छा नहीं समझते, ਜਿਹੜੇ अच्छा समझते हैं। हुण तुसीं हिंदुस्तान चले जाओ, फिर उत्थे अगर कोई लड़की परफॉर्म अच्छा कर रही तो उसदा प्यो कह रहा होंदा भी इतनी अच्छी आर्टिस्ट हमारे घर पैदा होगी, कभी सोचा ही नहीं था, ये तो भगवान की देन होगी। उन्होंना दा स्टाइल है। साडे इत्थे कोई अच्छा काम कर लेगी तो कहणगे अज नहीं तो कल इन्हें करप्ट हो जाना, वेख लेना तुसीं, ये अज अच्छी है कल वेखी तो इसदा की हाल होंदा, ये एंड ते रो रही होएगी। तो ये हमने पहले से चीज़ें सोची होती हैं। वो वैसा 100 में से कोई एक भी आ जाए तो बंदे सुना तेन मैं कहना सा ना वही है, भाई ये है। बिल्कुल सही। अच्छा खान साहब, आखिर में बहुत ही अहम ये सवाल मेरा आपसे कि
वो लोग जो एक्टिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, चाहे वो फिल्म है, चाहे वो टीवी है, चाहे वो थिएटर है, कोई बाकायदा इस तरह का इंस्टीट्यूट, कोई बाकायदा इस तरह के इदारे, कोई बाकायदा क्लासेस, कोर्सेज, डिग्री प्रोग्राम्स वो नज़र नहीं आते। कोई इक्का दुक्का, शायद मैं अगर बात करूं तो उसके अंदर शायद NCA कुछ एक आधी कोई करवा रहा है, कोई इस तरह के एक आधा इदारा आपको कराची में नज़र आ जाएगा। तो कैसे लोग आए, यानी इसका इस इंडस्ट्री का, इस फील्ड का एक ही तरीका कार रहेगा कि रुल के सीनियर्स के मिन्नतें करके, उनकी सिफारिशें, उनका वो करके, उनका छोटा बन के, बुराई नहीं है छोटा बनने में, आप सीखने के लिए ठीक है, लेकिन कोई एक प्रोफेशनल डिग्री, कोई एक चीज़ जो है वो ऐसी जो इनको इस काबिल बना दे कि ये अपने आप को प्रेजेंट कर सकें इज्जतदार तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। तो कैसे आएंगे लोग? आने के लिए पहले तो आजकल तो जो बच्चे या बच्चियां आना चाहती हैं इस काम में, वो तो सबसे आसान चीज़ है सोशल मीडिया। अब तो आपके पास कीज़ हैं, आपने जुत्ती गंढन का भी तरीका गूगल तो पूछ लेना है, तो नहाण का भी पूछ लेना है, मजहबी चीज़ें ने शीशा देखने की दुआ क्या है वो भी गूगल ते लभ जानी, सुरमा डालने की आयत क्या है, दुआ क्या है वो भी लभ जानी, हर चीज़ हुण तुहाडे फिंगर टिप्स ते ही। अगर तो जो बच्चे बच्चियां आना चाहते हैं, पहले तो उनके पास ये प्लेटफॉर्म्स हैं, वो यहाँ पे हर मुल्क की कहानियाँ देखें, ड्रामे देखें, चीज़ों को समझें, हॉलीवुड बॉलीवुड सबको देखें। दूसरा, ये जो बात है धक्के खाने वाली, ये कितनी, यानी इसमें सदाकत है या कितनी इसमें ताकत है। हम किसी और मुल्क की बात नहीं करती, अपने करते हैं। शान साहब, उनके बाप का भी बहुत बड़ा नाम था, उनकी माँ का भी बहुत बड़ा नाम था फिल्म इंडस्ट्री में। जब उन्होंने आगाज़ किया फिल्म में आके तो कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, बड़ा डब्बा सी फिल्में की और एक बच्चा बड़ा बर्गर टाइप बच्चा लग रहा है, हीरो लग ही नहीं रहा। तो उनके अब्बा को या अम्मी को या शान को, ये हमने भी स्टूडियो से सुनी हुई है कहानी, तो आप तक शेयर कर, तो किसी एक ने उनके किसी बड़े से कहा कि भाई आप अपने बच्चे को स्टार बनाना चाहते हैं ना, तो गाड़ी इससे ले ले, पैदल इसको स्टूडियो भेजे, फाइटर्स के पास ये बैठे, म्यूजिशियंस के पास ये बैठे, भूख का एहसास ये ले, किसी फाइटर ने रोटी नहीं खाई उसके पास बैठे, बाज़ार में पैदल फिरे, गलियों में फिरे, कल्चर की चीज़ों को देखे। जब तक ये फिजिकली पैदल फिर के भुख कट के सिगड़ नूं देले ते कोल नहीं गा, रोटी खानी ते पैसे नहीं गए, जब तक ये इन चीज़ों को नहीं समझेगा। फ़र्ज़ करें एक बंदा करोड़पति है, सारी ज़िंदगी करोड़पति है, उसको गरीब का किरदार करवाना है, तो वो तो लगेगा गरीब, आपको कभी भी आएगा ही नहीं। अब उसी गरीब को, उसी करोड़पति को आप महीना को अंदरून पैदल फराओ, टांगे ते बाओ, चिंची ते बवे, गालां कड्डो, जुगतां करो, वो महीने को बाद ਉਹਦੇ 'ਚ ना चलो 50 ना सही 20% एक्सप्रेशंस आने लग पैणे, आ जाएगा ना कि हुंदा किस तरह है, किस भाव विकदी है। तो ये आपको स्ट्रगल हमारे मुल्क में, इसका वही आपने बता दिया, स्कूल कॉलेजेस तो कुछ भी नहीं है एजुकेशन के, तो यहाँ पे सीखने के लिए आपको करनी पड़ती है लर्निंग। उसके लिए हैं छोटे शहर, वहाँ जाएं, परफॉर्म करें, छोटे छोटे जो इदारे हैं उनके साथ मिलें, छोटी चीज़ों से शुरू हों, यानी हर सीढ़ी का स्टेप पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3, फिर 4, फिर आप कभी ऐसा नहीं होता आप 1 पे खड़े और 10 पे चले जाए, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता ही जाना पड़ता है। इसमें वो चीन है तो हमारी मज़हब की ही ये चीज़ें, चीन वालों का बहुत अच्छा, उन्होंने एक अपने गोल्डन हरूफ में लिखा हुआ है अपनी अकेडमीज़ में, या यहाँ पे भी आर्ट की चीज़ें होंगी, कि आप अपने अरूज में जब आप तरक्की की सीढ़ी पे चढ़ रहे होते हैं, अपना इखलाक, अपना बिहेवियर इतना अच्छा रखें कि जब आप वापस आएँ तो आप डिस्टर्ब ना हो। तो अब उसमें पंजाबी च अगर उन्होंने डिफाइन करा तो है कि फ़र्ज़ करो तुसी अरूज च चढ़ रहे हो, किसी ਨੂੰ थप्पड़ मार रहे हो, किसी ਨੂੰ ठुड्डा मार रहे हो, किसी ਤੇ थुक सुट रहे हो, तो जो तुसी टॉप ते चले गए हो आखिरी सीढ़ी ते, भी इस तो अगे अरूज ਹੁੰਦਾ ही नहीं, या मौत है या वापसी, 2 ही चीज़ां ने, तो हुण तुसी वापस आ रहे हो। जिन्ने लोगों नाल तुसी ज़्यादती कीती है ना, वो सीढ़ियां तो रस्ता दे देणगे कि उत्तों तिलक पुੱਤਰ ते डिगदा जाके पैरां 'ਚ ਡਿੱਗ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਇਖਲਾਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਭ ਨਾਲ ਅਰੂਜ ਤੇ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਪੌੜੇ ਤੇ, यार ਇੱਥੇ ਖਲੋ 10 मिनट चाय पी, तेरा ਭੈੜਾ चाय में कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ, आ जाएगा। वो आपको करते करते आपके, जैसे अल्लाह जन्नत नसीब करे, बब्बू साहब कहा करते थे कि बेटा पाकिस्तान 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। आय हाय हाय, वाह वाह वाह। और फिर जो पुख्तगी आती है ना इस सारे प्रोसेस के बाद, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। नहीं खान साहब क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको ये पॉडकास्ट बिना किसी जुगत के? यार मुझे बड़ा अच्छा लगा, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ यार को हासे वाली एक नहीं की ਤੁਸੀਂ। बहरहाल बड़ा अच्छा लगा, आपका कंटेंट जिस तरह से बिकता है, जैसे आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स हों, वकील हों, मजहबी रहनुमा हों, जैसे भी,
तो ऐसे आपने बड़ा अच्छा किया, एक छोटे से कॉमेडियन को भी बुला अरे लिया और नहीं उसकी नहीं, भी राय आप ले क्या ली। बात कर रहे हैं, आप हमारी पहचान है। बहुत शुक्रिया खान साहब, थैंक यू सो मच। तिश्ने की बाकी है, दोबारा भी नशिस्त हम अपने अगले सीजन में आपके साथ ज़रूर रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वाजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुझे लगता है कि मैंने अपनी सी पूरी कोशिश की है इनकी शख्सियत आपको प्रेजेंट करने के हवाले से, वो चीज़ें जो शायद आपको ऑन कैमरा इनके काम के दौरान नज़र नहीं आई, इनकी सेंसिटिव साइड, वो सारी मैंने कोशिश की है कि आपके सामने रखूं। और हमने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है, बहुत सी ऐसी मिथ्स थी जो हमने आज क्लियर की हैं और आप तक पहुंचाई हैं, जो और बस मैं चाहता हूं कि इससे और कोई फ़ायदा हो ना हो, आपका सोचने का नज़रिया बदलना चाहिए इस फील्ड के बारे में, लोगों के बारे में। ये बहुत ज़रूरी है। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।